सब बंद करना पड़ेगा भाई फिर हिंदू धर्म से तो। अच्छा जी, तुम अकेले ही हिंदू धर्म के ठेकेदार हो रहे हो। तो ये ऑडियो है जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं जो मनमोहन झागामा को लगातार धमका रहे हैं। हुक्का पानी बंद करने की बात हो रही है। भाई जब टोपी ओढ़ ली तुमने, कहाँ से ब्राह्मण हो गए तुम बता दे भैया, यहाँ से ब्राह्मण हो गया। अरे टोपी ओढ़ ली कौन सी तूफान आ गई। देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो निश्चित रूप से शेर का सिपाही शेर ही होगा, गिदड़ तो होगा नहीं। मनमोहन झागामा ने कंप्लेन भी किया है कि एमआईएम के प्रत्याशी हैं कि मेरे भाई मेरी हत्या हो जाए, उग्र मत होना। टोपी घेर लियो, मुल्ला बन गए हो। पंडित जी मुल्ला कब से हो गए? देखिए तिलक चुटिया और टोपी इनका बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ मौजूद है पंडित मनमोहन झागामा। 22 साल समाजवादी में दिए। कहना बार बार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो है कहा जाता है नई सपा है, नई हवा है, सब युवाओं को जो अधिकार मिल रहा है। 22 साल कहाँ रह गए मनमोहन झागामा, इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऑडियो आपको सुनाते हैं जहाँ पंडित मनमोहन झागामा जब से एमआईएम ज्वाइन किए हैं तब से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। एक बार सुन लीजिए कि कहा जा रहा है कि इनको जो है बिरादरी से हटा दिया जाएगा, खाना पीना हुक्का पानी सब बंद कर दिया जाएगा। तो एक बार ऑडियो पहले सुन ले आप। भाई अगर गामा पैसे का दीवाना होता तो बहुत सारे पैसे होते गामा के दौरे। टिकट हम अजी तुम कितने बड़े नेता तो ना हो रहे हो। तुम कहाँ से लड़ रहे हो? तुम कहाँ से लड़ रहे हो? मेरठ से लड़ रहे हो? कौन सी पार्टी से? हाँ, HRD से लड़ रहे हो। कपाड़ी सब बंद करना पड़ेगा भाई फिर हिंदू धर्म से तो। अच्छा जी, तुम अकेले ही हिंदू धर्म के ठेकेदार हो रहे हो। और हम तो ठेकेदार हैं यहाँ से। ना तुम ना हो ठेकेदार। पता कैसे चलना। कहाँ से ब्राह्मण हो गया भाई जब टोपी ओढ़ ली तुमने, कहाँ से ब्राह्मण हो गया तुम बता दे भैया, यहाँ से ब्राह्मण हो गया। अरे टोपी ओढ़ ली कौन सी तूफान आ गई। यार किसी पार्टी से दूसरे से ले लगता भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूरी सपोर्ट करते, पैसे भी देते थे मैं अपने धर्म साथ रहते। अजी आप साथ रहते, कल कोई मार पिटाई करते तुम्हारे हर समय साथ रहते हम साथ है। अजी अब कौन मार पिटाई कर लेगा भाई साहब? अभी कौन मार पिटाई कर लेगा नु बता दो हमें। समझे नहीं मेरी बात? अरे तो ये ऑडियो है जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं जो मनमोहन झागामा को लगातार धमका रहे हैं। हुक्का पानी बंद करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो पैसे मिले वहाँ से वापस कर दो, हम पैसे भी देंगे और साथ भी देंगे। तो मनमोहन जी, सबसे पहले सवाल यही है कितने पैसे मिले हैं? क्योंकि पहले यहाँ पे समाजवादी का बैनर लगा हुआ था मनमोहन झागामा, अब यहाँ लग गया है वैसी साहब का तस्वीर लग गया हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, पैसे की आवश्यकता होती है लेकिन पैसे से इतने ही मोहब्बत आप करो जितने में आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जो चुनाव लड़ने के लिए जब मैं तैयार हुआ, जो चुनावी खाता होता है उस खाते को मैंने अपने पेटीएम से जोड़ने का काम किया और पैसे बहुत आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल आ रहे हैं और उतने ही आ रहे हैं जितने की हमें आवश्यकता है। लोगों का प्यार, आप ऐसे लोगों का प्यार देखेंगे कि 1 रुपया उसने दिया है, 1 रुपया पेटीएम से किया है। आप सोच सकते हैं कि उसके पेटीएम में 1 रुपया ही रहा होगा। किसी ने 10 रुपया दिया है, किसी ने 30 रुपया दिया है, किसी ने 3000 भी दिया है। तो वो प्यार उमड़ रहा है उनके अंदर। तो कह रहे हिंदू रक्षा दल वाले कि 2-4 लाख रुपए हम देते, तुम्हारे साथ घूमते, तो ले लीजिए ना उनके पार्टी से टिकट, वापस कर दिए वैसी का टिकट। हमें वो 2-4 लाख नहीं चाहिए, हमें वो मेहनत का 1 रुपया चाहिए जिसका पैसा मैं ले रहा हूँ, उनकी सेवा मैं करने का वचन उन्हें दे रहा हूँ और उन्हें ये एहसास है, उन्हें ये पता है कि जो गामा साहिबाबाद विधानसभा में इतिहास रचने जा रहा है वही असली मेरा नेतृत्व करता है और हमारी सेवा कर सकता है। किसके भरोसे मनमोहन झागामा इतने कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास में है, जब कहा जा रहा है कि पंडित कुल से छांट देंगे, खाना पीना हुक्का पानी बंद कर देंगे? किसके बदौलत आप जीतेंगे चुनाव? देश अपने विधानसभा की जनता की बदौलत। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता, हम तो एक समझ लो एक मुखौटा है, लेकिन चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो साहिबाबाद विधानसभा का हर वो वर्ग लड़ रहा है जो आज 70 सालों से अपने आप को पीड़ित, शोषित, वंचित महसूस किया है, जिनके अधिकारों पे कुठाराघात इन सरकार में रहते हुए और विधायक रहते हुए लोगों ने किया है। उसके खिलाफ जन आंदोलन है, जनता की वो क्रांति है और वो क्रांति आपको एक नया मसाल तैयार किया है, उस मसाल का नाम गामा होगा।
कह रहे कि टोपी घेर लियो, मुल्ला बन गए हो। पंडित जी मुल्ला कब से हो गए? देखिए ये तिलक, चुटिया और टोपी, इनका बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। जब मेरा देश गुलाम था ना, और देश की आज़ादी के लिए जब संघर्ष और बलिदान की बात आई थी, तो अगर घर से चंद्रशेखर आज़ाद निकला था तो एक घर से अशफाक उल्लाह खां भी निकला था। अगर उस वक्त भी ये सोच होती तो आप सोचो कि मेरा देश का क्या हालात होता। और आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भी गुलामी की दास्तानों में अपनी सांस ले रहे होते हैं। अच्छा, सवाल यही बनता है, मनमोहन जागामा डरेगा तो नहीं ना? पिछले बार जब आप नॉमिनेशन किए तब भी धमकाया जा रहा था, अब भी धमकाया जा रहा है। ऑडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन धमकाने वालों से कहता हूं कि मेरे भैया, ये देश हिंदुस्तान है। ये धरती जो है ना, वीरों की भूमि है। यार हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा योद्धा पैदा लेता है जो लोगों का कल्याण करता है, वो डरता नहीं है। और एक नेता निकला है, वो नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब, जो अपने साथ एक ब्लेड तक को रखने का कार्य नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं कि उनके बराबर में एक पुलिस खड़ी नहीं मिलती, एक सिक्योरिटी उनके पास नहीं होता है। और वैसे ही उनका ये सिपाही है कि हर प्रत्याशी को गनर देना एक प्राथमिकता के तौर पे माना जाता है। जबकि सबसे संवेदनशील सुरक्षा के मायने से देखा जाए तो वो आपका गामा है। क्योंकि जब से गामा AIMIM की सदस्यता ली, तब से ही मुझे जान से मारने की धमकी किसी न किसी तरीके से देने का कार्य लोगों ने किया, खरीदने तक का प्रयास किया। हमने इससे अवगत अपने जिला प्रशासन को कराने का कार्य किया, लेकिन आखिर प्रशासन मुक्त दर्शक क्यों? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, सवाल तो बनता है, क्या वजह क्या है? क्या गामा प्रत्याशी नहीं है, या गामा प्रत्याशी है लेकिन वो बिहारी है? गामा प्रत्याशी है लेकिन वो AIMIM का प्रत्याशी है, इसलिए उसे गनर नहीं मिलेगा? क्या ये प्रशासन मेरी हत्या तक हो जाने का इंतजार कर रही है? लेकिन मैं अपने साहिबाबाद की जनता से कहना चाहता हूं, और उन धमकाने वालों से, कि गामा बिक नहीं सकता, गामा झुक नहीं सकता, क्योंकि ये ओवैसी साहब का सिपाही है। हाँ, गामा से अगर तुम्हें अलग होना है तो गामा की हत्या ही कर सकते हो तुम, इसके अलावा और कोई मार्ग तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अपने मतदाताओं से अपील करता हूँ, खास करके अपने बिहार के लोगों से, और अपने जो हमारे चाहने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी हत्या हो जाए, उग्र मत होना। मेरी हत्या हो जाए, गांधी जी को याद करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, और गामा तो मर जाए लेकिन गामा के विचार और गामा के संघर्ष को जिंदा रखना, एक दूसरा गामा इस साहिबाबाद की धरती पे पैदा कर देना। नहीं, लगातार जिस तरह से आप प्रशासन पे, तो सवाल उठता है, प्रशासन की आप तहरीर दिए हैं वहाँ पे जाकर कहें कि सुरक्षा की आपको ज़रूरत है, क्योंकि लगातार आपको धमकी आ रही है। तो इस तरह आप अगर कह रहे हैं तो आपको बात करना चाहिए प्रशासन से। हम जब धमकियाँ आई, जो फर्स्ट स्टेज है, थाना प्रभारी महोदय को लिखित में हमने देने का कार्य किया। क्या किया उन्होंने उस पे? ना हमसे पूछा गया, ना हमने उनसे पूछा। एक दो बार हमने फ़ोन भी किया, साहब क्या चल रहा है, तो CDR निकाल ली है, नंबर फर्जी आ रहे हैं, कहीं हैदराबाद, ये गुजरात से आ रहा है कोई नंबर, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई दिल्ली का आ रहा है। ये तो पता है ना, ये BHP के लोग हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, हमने 24 तारीख को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को ये लेटर देने का कार्य किया। हम आपको दिखा दें, पंडित मनमोहन जागामा ने कंप्लेन भी किया है कि MIM के प्रत्याशी हैं और देश सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं मिला। मनमोहन जी, ठीक है, कॉल अननोन था, लेकिन इसमें तो वो खुल के बोल रहा है ना कि हम हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, हमारे पार्टी से चुनाव लड़ लेते पंडित जी, मुल्लाओं के साथ क्यों गए, फिर प्रशासन मौन क्यों है? सवाल आपने किया। तो ये सवाल प्रशासन पे उठता है, इससे पता चलता है कि यह प्रशासन ये धन बल के प्रभाव में है, या ये प्रशासन शासन के प्रभाव में है। क्या वो चाहता है कि गामा खत्म हो जाए? क्या वो चाहता, या वो प्रशासन ये चाहता है कि गामा ने चुनाव लड़के गलत कार्य कर दिया, या गामा बिहारी है इसलिए उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना होगा और देना चाहिए। अगर आज वो नहीं दे पाते हैं और कल को अगर मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार
गाजियाबाद प्रशासन होगा। अच्छा, मनमोहन जी जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी को भी लगातार धमकी आती रहती है, वो भी शेर की तरह दहाड़ते हैं, तमाम समर्थक आप में भी नज़र आने लगा। ओवैसी साहब की तरह लगातार आपसे हम बातचीत करते थे, भाषण तो बहुत अच्छा आप देते थे, लेकिन जो ट्यूनिंग जो बैठने लगा आपको ओवैसी साहब से, क्या मामला है? क्लास तो नहीं ले रहे उनसे? नहीं, देखिए, भला संग रहबा तक खैबा बीरा पान, अब बुरा संग रहबा तक कटैबा दुनू कान। तो अच्छे लोगों के शागिर्द में जब आप आ जाते हैं, सानिध्य में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और मेरा नेता, जब वो नेता इस धरती पे उतरा था, तो हमारे विधानसभा के नौजवानों ने कहा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो निश्चित रूप से शेर का सिपाही शेर ही होगा, गीदड़ तो होगा नहीं। जब पंडित जी जिस तरह से सवाल लोग पूछ रहे, 22 साल क्यों लगा दिया आप समाजवादी में? जब वो कहते हैं नई सपा है, नई हवा है, अखिलेश ब्रिगेड, तमाम जगह आप झंडे उठाते फिरते थे, तो क्यों इतना टाइम क्यों लगा दिया नए पार्टी चुनने में? तो जवाब आपके सवाल में है, न वो सपा है न वो हवा है। अब तो नई सपा है, नई हवा है। तो जब जहाँ नई सपा की बात होगी, तो वहाँ पुराने सपा का क्या मतलब बनता है? वहाँ हम जैसे पुराने लोग कैसे फिट बैठ सकते हैं? काफ़ी कॉन्फिडेंस में आप लोग दिख रहे हैं, लग रहा है सीट वोट जीतेंगे कि बस? देखिए, चुनाव जीतना मेरा मकसद नहीं है। मैं अब भी आपसे कहना चाहता हूँ, चुनाव जनता जीतेगी, हारेगी तो इस विधानसभा की गरीब जनता चुनाव हारेगी, और जीतेगी तो इस साहिबाबाद विधानसभा की गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यकों की जीत होगी। मैं न हार रहा हूँ न जीत रहा हूँ, मैं तो एक कैरेक्टर रोल अपना अदा कर रहा हूँ कि मैं हारूं या जीतूं आपका हूँ, आपका रहूँगा, आपका सेवा निरंतर करता रहूँगा। संघर्ष मेरे खून में है। आपकी आवाज़ को यहाँ से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गुंजाने का कार्य करता रहूँगा। ठीक है, आखिरी सवाल है मनमोहन जी, क्या लग रहा है जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पंडित जी को स्टार प्रचारक बना देना चाहिए, दारुस्सलाम का रास्ता खोल दिया गया आपके लिए, जाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी है अपने इस अदना से सिपाही को देगा, उसको पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, और जो जैसे वो हमें रखना चाहें वैसे मैं मीम की आवाज़ बनकर जय भीम जय मीम करता रहूँगा, और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल लेंगे। मनमोहन जागामा लगातार डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, क्या लग रहा है वापस तो नहीं होंगे ना? मतलब कि बोरिया बिस्तर बांधे और चल दिए बिहार को? हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। क्या बात करते हैं साहब, हम ओवैसी साहब के सिपाही, हमें कौन डरा लेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, आप पीछे देख सकते लिखा हुआ है MI राज तिलक की करो तैयारी, आ गए ओवैसी साहब के सिपाही गामा बिहारी। तमाम मुद्दे हैं जिस तरह से लगातार धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन मनमोहन झा गामा कह रहे हैं हम डटेंगे, लड़ेंगे। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी कि हम स्टार प्रचारक बनते हैं कि नहीं। जैसे प्रशासन में इन्होंने तहरीर दी है, प्रशासन को चाहिए कि इनको सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जाए इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। तमाम मुद्दे हैं, उनके जवाब भी मिल रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव में जनता कितना इनके ऊपर विश्वास करती है, तो समय बताएगा। शाहिबाबाद से R24 के लिए मैं राशिद।